हेलो दोस्तों, यदि आप भी 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 4 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 4 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 4 फरवरी परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है 4 फरवरी परीक्षा के लिए। विषय कोड यही रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का 322 रहेगा और यहाँ पर आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आपको याद रखना है 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है कृष्ण मेनन, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो ये हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं। भारत की समस्त कार्यकारी नियुक्तियाँ निहित हैं। तो क्या हो जाएगा कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि किस राष्ट्रपति राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। बताना है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था। निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 में।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1993 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। बताना है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है। बर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो म्यांमार का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि अफ्रीकी शब्द अपार्थिड का मतलब क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मई 1948 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1955 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 साल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। नाटो से कितने राज्य संबंधित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 राज्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है ऑपरेशन स्टार्म संबंधित हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑपरेशन स्टार्म संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा खाड़ी युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शीत युद्ध के बाद का काल। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1991। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है शाक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रभावित की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना, तो राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी, तो ये हो जाएगा यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुंजीवित करना। क्वेश्चन नंबर 32 है 32 नंबर क्वेश्चन है कि OEEC की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में। क्वेश्चन नंबर 33 है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी, तो राइट आंसर 33 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1988 में। क्वेश्चन नंबर 34 है दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है ARF का पूरा रूप क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा आसियान रीजनल
फोरम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? तो राइट आंसर 38 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1978। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? ये हो जाएगा इराक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, हेग में। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर कि ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश पूछा गया है, तो भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है यहाँ पर आसियान शैली आसियान वे क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, गलवान घाटी कहाँ स्थित है? गलवान घाटी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल विवाद। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1987 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए पूछा गया है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1944 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर IMF। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्थापक सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, IMF के कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 190, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये पहला पेज आएगा। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आप लोग का डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड करना है पॉलिटिकल साइंस का। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया है। आप लोग जानते होंगे कि परीक्षा से 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। यानी परीक्षा स्टार्ट होगा, यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा स्टार्ट होगा 2 बजे से, तो 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी 1:30 बजे आपका परीक्षा का गेट बंद हो जाएगा, तो आप लोग पहले जाइएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल आएगा, इस पर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा और PDF के लिए इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहीं पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट का देखना है यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर की में भी आकर आप लोग देख लीजिएगा। मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आंसर की है, आंसर की भी इसमें मिलेगा। तो यहाँ से आकर आप लोग देख लीजिए।